तव चकाकिलन स्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुतिर्जापर्चन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेष राशि वालों के लिए 27 तारीख सोमवार का अवसर त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। रवि योग के साथ ये तिथि आती दिखाई दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों का प्रभाव देखें तो धर्म सही रास्ता आपके मनोमस्तिष्क में आता दिखाई दे रहा है। सरलता से आप संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं और गलत रास्ते पर जाने से स्वयं बचते दिखाई दे रहे हैं। मन में इस वक्त सीधी तरह से धर्म का कार्य करने की ही बात आती दिखाई दे रही है। लेकिन संसार है, संसार में कहीं ना कहीं लोग कुछ न कुछ उपद्रव मचाने की लगातार कार्य करते रहेंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त कहीं ना कहीं शांति से कार्य करने की आवश्यकता है। धर्म का सहारा लेने का अवश्य प्रयास करें। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर उनका नमन करने का प्रयास करें। रवि योग है, नए कार्यों को आरंभ करना पड़े तो उसका सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भगवान की कृपा से बहुत सारे कार्य आसानी से संपन्न होने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति महाराज अस्त चल रहे हैं। साथ साथ कहीं ना कहीं इस वक्त जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग बना है, शनि वक्री हो चुके हैं और तो कहीं ना कहीं सोमवार का अवसर है। शिव का ध्यान कर शिव को सुंदर रूप से दूध द्वारा चावल द्वारा भगवान का अभिषेक करना कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ शुभ योग ही बनाएगा, अरिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। 28 तारीख मंगलवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं देर शाम को कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन करने का बड़ा योग आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। धर्मयुक्त अपने कार्य पर अडग रहे, डगमगाए नहीं। लोग लाग डगमगाने का आपको प्रयास करें कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, लेकिन सत्य की विजय अवश्य होती है। इस बात के विश्वास को अपने आप को दृढ़ करने का प्रयास करें। आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आज शाम आपकी राशि में बहुत सुंदर कीर्ति का योग, यश का योग, मेहनत का रंग लाने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है, जो आने वाले 2-3 दिन आपके नाम करता दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें, भगवान पर विश्वास जगाकर, मंगलवार का अवसर है, सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। ये समस्त कलिकाल में जीवन के कष्टों को हरने का योग बहुत सुंदर रूप से बना देता है। तो ये योग बहुत सुंदर बन रहा है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें, हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। 28 तारीख को मंगलवार का सुंदर सुयोग बन रहा है और इस दिन चतुर्दशी और पूर्णिमा का योग बन रहा है। सत्यव्रत भी इसी दिन किया जाने का सुंदर रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ऐसे में कई बार जो ग्रहों का खराब योग चल रहा होता है उसको ठीक करने का रास्ता है। देखिए, इस संसार में भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। और कैसे उनको शनि महाराज वक्री चल रहे हैं इस समय में और बृहस्पति महाराज भी कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं, तो गुरु का सानिध्य चाहिए। और आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। और इस दिन जो है, यदि मंगलवार के दिन सुंदर योग जो बन रहा है, सुबह पुण्य तिथि जो बन रही है वो बन रही है विशेष तौर पर चतुर्दशी तिथि, और शाम को जो है सूर्यास्त के बाद में ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बनेगा। चंद्रमा भी विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति के सम्मुख आके विराजमान हो जाएंगे और साथ साथ पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान हो जाएगी। और गुरु पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, उसका चांद भी पूरी रूप से इस दिन निखर कर आएगा। आषाढ़ का चंद्रमा है जो निकल कर आएगा और आषाढ़ का चंद्रमा कहा जाता है 16 कला पूर्ण माना जाता है। और ऐसे में जब ये चंद्रमा की रोशनी होती, कभी बादलों के पीछे आती है और कभी बादलों से निकल कर खुले आसमान में साफ साफ दिखाई दे जाती है। तो कभी जो बादल हैं कभी साफ साफ हैं और ऐसे में चंद्रमा का दर्शन करते हुए भगवान का सुंदर पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करना। हनुमान जी का सुंदर पाठ जब करते हैं तो तुलसी बाबा ने लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। इस संसार में हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन हो सकता है, जो आपको भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रहा है। और आपके ग्रह जो चल रहे हैं खराब इस वक्त,
आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने बताया, बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं, शनि भी कहीं ना कहीं वक्री चल रहे हैं और 4 महीने तक वक्री चलेंगे। तो इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। हनुमान जी को ही गुरु मानकर, जो तुलसी बाबा ने माना, क्योंकि तुलसी बाबा को दर्शन जो कराए वो विशेष तौर पर हनुमान जी ने ही तो कराए। हनुमान जी की आराधना, जब उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तो उनका दर्शन कर कर तभी उनके जीवन में वो जो योग था वही बना, और जिसके कारण से उनको राम जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुबीर। जिस प्रकार से कहा गया है, हनुमान जी की कृपा से ही अनेक रूप से, जब नहीं दर्शन हो पा रहे थे तो हनुमान जी ने जबरदस्ती करवाने का प्रयास, ऐसा गुरु चाहिए ना। तो आप संसार के चक्र में कहाँ फंस रहे हैं? तो सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन इस दिन अवश्य करने का प्रयास करें। आषाढ़ की पूर्णिमा की रात्रि और मंगलवार का सुंदर सुयोग, तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि में गजकेसरी योग के अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ रखा है, भगवान का सुंदर स्तवन करने का रखा है। और तुलसी बाबा ने तो यहाँ तक कहा है, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, सवामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का सुंदर यज्ञ रहेगा। हनुमान जी के गुरु के रूप में जो स्वीकार कर लेगा उसका तो बेड़ा पार होना परम सुंदर रूप से है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इधर उधर मत भटको, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करो। आप भी अपने नाम से इस सुंदर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। व्यवस्थाएं आपके सामने दी गई हैं, फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। आप आइए, सुंदर रूप से हनुमान जी का स्तवन करने के लिए इस दिन अवश्य पधारें। हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति विवेकानंद योगाश्रम में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई है। उनका दर्शन कर लेने से, उनको सुंदर सिंदूर चढ़ा लेने से कई सारी भ्रांतियाँ लोगों के मनो मस्तिष्क में है। स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और कुछ ये बहुत सारे लोग, देखिए वैसे तो मूर्ति को किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए ये, लेकिन यदि पुजारी के रूप में आप उपस्थित हैं तो शुद्ध पवित्र होकर मानस पूजा सुंदर रूप से कर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास यदि करेंगे तो बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। भक्त के लिए कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई भक्त समस्त वर्णों के हैं। समस्त प्रकार से सरलता से जो हो वही भक्त बन जाता है, वही सदा कल्याण का योग बनाता है। तो इस गजकेसरी योग में हनुमान जी का सुंदर स्तवन आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर और पूर्णिमा तिथि विद्यमान है। गुरु पूर्णिमा का सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है। यह आपके कार्यों में विजय करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। मेहनत का पूर्ण फल देने की सुंदर सुयोग इस वक्त आपकी राशि में बनते दिखाई दे। बृहस्पति अस्त जरूर है, लेकिन उस स्थान से गए नहीं है। अस्त हो जाते हैं तो कई बार वो अपने स्थान से लोप हो जाते हैं, लेकिन प्रभाव जरूर करने का, तो कई लोगों का मानना है कि बृहस्पति या कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव लोप हो जाता है। आपकी राशि में वहीं दिखाई देगा। हाँ, प्रभाव थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन चंद्रमा के सामने उपस्थित होकर, सूर्य के साथ विराजमान होकर बृहस्पति ने चंद्रमा के साथ आपकी राशि में बड़ा सुंदर योग बना के दिया है। यह आपके कार्यों में विजय करने का योग बनाएगा। और ऐसे में यदि आप गुरु के निर्देशन में अपने बुद्धि के साथ में यदि काम सही नहीं दे रहा है तो अच्छे योग्य व्यक्ति की सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे, सही अपने मार्ग पर डटे रहोगे। कई बार क्या होता है, हम कार्य करने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं हिम्मत टूट जाती है। जब हिम्मत टूट जाती है तो हमें कोई ना कोई व्यक्ति आता है और जो सही रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। जब हनुमान जी के साथ समस्त सेना समुद्र तीर पर जाकर चुपचाप बैठ गई तो कहा जाता है जामवंत वहाँ उपस्थित होते हैं, हनुमान जी को याद दिलवाते हैं, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। तो हमें वो उद्देश्य याद दिलवाने का कार्य किया जाना चाहिए। आपके अंदर वो सोई शक्ति जाग सकती है। बृहस्पति को जागने का कार्य कौन कर सकते हैं? आपके गुरु। तो गुरु सानिध्य इस दिन अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति अस्त है, लेकिन गुरु जो आपके साक्षात आपने जिन्होंने आपको मंत्र दिया है उनका सानिध्य आप लेने का प्रयास करें। इस दिन सबसे बड़ा उपाय होगा गुरु शरण में जाना, गुरु की वंदना करना, गुरु मंत्र का जप करना, उसको आपको अवश्य करने का प्रयास करना। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में एक अद्भुत दिवस है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का योग बनता है। और भारतीय अध्यात्म संस्कृति में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया तो उस जीवन में उस व्यक्ति के द्वारा कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार उसको मिलता नहीं है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि विष्णु लोक पहुँचे, और जब विष्णु लोक पहुँचे भगवान के दर्शन करने के लिए तो भगवान से कुछ वार्तालाप करी।
वार्तालाप करने के बाद संतुष्ट हुए तो वहाँ से निकले वहाँ से श्रीमन नारायण का स्मरण करते हुए, ओम नमो नारायण करने का मंत्र जप करते हुए। जैसे ही नारद जी वहाँ से गए तो भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि जहाँ ये नारद जी खड़े हुए थे उस जगह को पवित्र करने का प्रयास, पवित्र करो, वहाँ गोबर से लीप कर उस स्थान को पवित्र करो। ये स्थान अपवित्र हो गया। बाई चांस देवयोग से नारद जी देव ऋषि थे, वापस आ गए भ्रमण करते हुए। कुछ और मन में शंका हुई और देखा तो जहाँ वो खड़े थे उसको पवित्र किया जा रहा है भगवान की आज्ञा से। तो उन्होंने भगवान के समक्ष बड़ा विचित्र प्रश्न किया, क्या प्रभु मैं अपवित्र हूँ जो आपने मेरे जहाँ स्थान पर खड़ा था? बोले हाँ नारद, तुमने किसी को गुरु बनाया नहीं इसलिए तुम अपवित्र हो। और जो व्यक्ति गुरु नहीं बताता है, गुरु के दर्शन नहीं चलता है, अपने गुरु मंत्र नहीं लेता है, वो अपवित्र ही माना जाता है। उसके स्थान जहाँ खड़ा हो उस स्थान पर खड़े होने की आज्ञा किसी को नहीं है, वो स्थान अपवित्र हो जाता है। तो उन्होंने बड़े विनम्रता से भगवान से पूछा नारद जी ने कि प्रभु अब क्या करूँ, किसको गुरु बनाऊँ? तो उन्होंने कहा किसी को भी गुरु बना सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है, जिसको तुम गुरु बनाओगे उसके अनुसार से चलने का प्रयास करो। जीवन में समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा, आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा। आपको मंत्र जप का अधिकार भी गुरु मंत्र की दीक्षा लेने के बाद, गुरु दीक्षित होने के बाद ही मिलता है इस संसार के अंदर। लोगों ने नहीं समझा। भगवान की आज्ञा के अनुसार नारद जी ने कहा महाराज किसको बनाऊँ? तो भगवान ने भी लीला रची। भगवान ने लीला इस प्रकार संसार को ज्ञान देने के लिए रची। कहा जाता है भगवान ने कहा नारद तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और जो सबसे पहले व्यक्ति मिले उसी को अपना गुरु मानो और फिर उनसे दीक्षित होकर उनका मंत्र जप करके उन्हीं से आगे जीवन की दशा लेने का प्रयास करो। फिर आओगे तो फिर पवित्र माने जाओगे। नारद जी भूलोक आते हैं और वहाँ मृत्यु लोक में उनको सबसे पहले एक व्यक्ति जिसके दर्शन होते हैं, प्रभु की माया थी। वो दर्शन होते ही एक व्यक्ति, गाँव का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, चप्पल उसने सिर पर रखी हुई थी और अब भगवान की आज्ञा थी, सबसे पहले उन्हीं के दर्शन हुए तो उन्होंने ही नमन किया महाराज। अब भगवान की आज्ञा के अनुसार से, भगवान की माया के अनुसार से उन्होंने को नमन किया और कहा महाराज आप मुझे आपको मैं अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ। तो सीधे साधे व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे की क्या बिसात मैं आपको शिक्षा दूँ, आप तो स्वयं इस सुंदर स्वरूप में विद्यमान है, मेरी क्या बिसात। लेकिन बोले नहीं मेरी इच्छा है, मैं आपसे ही दीक्षित हूँ। तो उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। जो मंत्र दिया उस मंत्र को उन्होंने ले लिया। उस मंत्र को जप करने के लिए जो भी बना, उसके बाद भगवान घूमते घामते फिर पहुँचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार से मैं मंत्र दीक्षित ले आया। बोले नारद जी किससे दीक्षा ली आपने? तो महाराज वहाँ पर एक व्यक्ति मूर्ख रूप में था और गंवार था, अनपढ़ था और सिर पे चप्पल रख के जा रहा था, बड़ा मूड लग रहा था, कहीं ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन आपकी आज्ञा थे मैंने उनसे दीक्षा ले ली। भगवान ने कहा नारद तुमने बड़ा अपराध किया। गुरु का इस प्रकार से अपमान करना, कहा जाता है घोर नरकादि लोगों को पूरी 84 लाख योनि तुम्हें भोगनी पड़ेंगी और उन सब की जो त्रास है तुमको भोगनी पड़ेगी। अपने तुमने इतना प्रभाव, इतना निष्क्रिय कार्य जो है, ऐसा कार्य किया है कि जो विशेष तौर पर तुमको अपराध बोध भी नहीं है इसका। नारद जी ने क्षमा मांगी कि प्रभु क्या करूं अब? बोले तो अब गुरु के सानिध्य में ही जाओ और वो जो बताएं उस कार्य को करने का प्रयास करो, तब जाकर इस जो 84 की योनि का जो चक्र है उससे निकल सकते हो। नहीं तो तुमको 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगी, उसमें जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। फिर उस काल को भोग के बाद ही तुम हमारे दर्शन के लिए आ सकते हो। अब नारद जी को पटक दिया गया। वापस उस जगह पर लाकर नारद जी देव इच्छा से, प्रभु की इच्छा से फिर दोबारा गुरु के सानिध्य में पहुँचते हैं और उनके समक्ष बैठकर अपने समस्त भाव को उपस्थित करते हैं। तो उस व्यक्ति ने सुना नारद जी को और कहा नारद चिंता क्यों करते हो? क्यों चिंता तुमको? इसका कारण, इस कष्ट का निवारण बहुत आसान है। नारद जी को नहीं समझ में आया था, लेकिन उस दिव्य आत्मा ने कहा नारद जी कोई चिंता मत करो, ये पहाड़ सामने दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ पर तुम 84 लाख योनियों के जो है समस्त चित्रकला निर्वाहो और ऊपर से लौटते हुए नीचे आकर लौट आओ। नीचे आकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना दान बताया और कहा कि पूरा ऊपर से लेकर उन 84 लाख योनियों के नाम लिखकर समस्त व्यवस्था बनाई और फिर लौटते लाटते ऊपर से लेटते हुए नीचे आते हुए उन सब में भोगते हुए उनको कहा जाता है कि वो समस्त 84 लाख योनि भोगने के बाद पुनः पहुँचे और वो जो श्राप था, जो अपराध किया था, उससे निवृत्त हुए। तो जो कहा गया ना, गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपनो जिसने गोविंद दियो मिलाए। ये शास्त्र में कथा इसलिए वर्णित की गई है कि आप सदमार्ग पर उस सरलता से प्राप्त कर सकते हैं गुरु के सानिध्य में।
तो आप कोशिश ये करें अपने जीवन में गुरु मार्ग मंत्र का अवश्य जप करने का प्रयास करें। भगवान से मिलने का मार्ग भी गुरु निर्देशित कर सकते हैं। तो आप बड़े बड़े चमत्कार हैं गुरु मंत्र के, शास्त्र में जो वर्णित हैं उनको हमें जीवन में देखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के कष्ट, इस संसार के कष्ट गुरु मंत्र के द्वारा है। कबीर जैसे संतों ने भी, जिनको कहा जाता है कि वो अध्यात्म में फंसते ही नहीं थे, वो तो विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से राम को भी उपासना करने का मंत्र जो उन्होंने जपा, जिस प्रकार से उनको नास्तिकवाद की बात की जाती है, उन्होंने भी रामानंद जी के चरणों में लेटकर उनके मुख से जो राम नाम निकला उसको ही गुरु मंत्र मानकर दीक्षित होकर उनका जप करने का प्रयास किया। अब लोगों ने उस मंत्र दीक्षा को भी नहीं समझ पाए तो कहानी के रूप में तो आप सत्य माने कुछ और लोग मान देते हैं। भ्रांति उत्पन्न करना बड़ा आसान है, सरलता जीवन में मार्ग पे चलना बड़ा मुश्किल माना जाता है। इसलिए कोशिश ये करें, इस कथा के माध्यम से हमने गुरु मंत्र की दीक्षा का, गुरु का चमत्कार आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। मंत्र दीक्षा बड़ी चमत्कारी होती है। मंत्र दीक्षित लेने के बाद सत्य माने वो जागृत मंत्र ही आपका कार्य करेगा, नहीं तो जपते रहो मंत्र। लाखों मंत्र, हजारों मंत्र लोग जपते रहते हैं लेकिन वो कार्य नहीं करते। कारण है मंत्र दीक्षित नहीं है। जिस व्यक्ति ने वो स्वयं मंत्र गुरु ने जपा ना हो, उस मंत्र को देने का अधिकार भी किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो अनेक अनेक प्रकार के मंत्र हैं, शास्त्रों में लाखों मंत्र विद्यमान हैं। आपके लिए कौन सा योग्य है, कौन सा मार्ग आपके लिए चलना श्रेष्ठ है, किस मार्ग पर चलकर आपको सफलता मिलेगी, किस मार्ग पर चलना आपके लिए भारी हो सकता है, वो आपकी योग्यता के अनुसार गुरु ही बता सकते हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु के जो है, जिसको कहा जाता है अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का, ज्ञान का मार्ग दिखाने वाली जो दिव्य आत्मा है वो गुरुजन कही जाते हैं। इसलिए उनकी जो है दीक्षा हमें अवश्य लेने का, उनका सानिध्य अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। अब एक अपवाद और भी है इसके साथ साथ कि गुरु कितने बनाए जाए। अनेक गुरु बना सकते हैं आप, अनेक गुरुओं की कोई बात। दत्तात्रेय भगवान ने इस संसार में उपस्थित होकर 24 गुरु बनाए, जिससे जहां जो शिक्षा मिले उसको अपने गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में आप स्थान देने का प्रयास करें। कोई इसमें भांति नहीं है। भ्रांति ये करने का प्रयास करते हैं। आज तो बाजार बन गया है, आज तो ये संसार हो गया, गुरुआ तू गलियां फिरे घर घर कंठी देत। आज तो मंत्र माइक के द्वारा दीक्षाएं मंत्र दे दी जाती हैं, तो वो गुरु मंत्र नहीं हुआ। आप गुरु बनाते हैं व्यक्ति को जहाँ मेरे मन की शंकाओं हो, मैं सीधा जाकर उनके पास बैठ के, उनके सानिध्य में बैठकर उनसे वो मंत्रणा कर कर अपने जीवन के उस लक्ष्य की जहाँ कष्ट आ रहा है बात करके दूर कर सकूं। लेकिन ऐसे स्थितियों में जिनके दर्शन करने भी दुर्लभ है, फोटो में ही दर्शन हो सकते हैं, टीवी पे ही दर्शन हो सकते हैं, फिर वो मंत्र दीक्षा क्यों? आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। प्रभु स्वयं आपके जीवन में उस व्यक्ति को उपस्थित कर देते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने रास्ते में चलते चलते दीक्षा प्राप्त करी। वैश्य तक को गुरु माना, श्वान तक को गुरु माना, अग्नि तक को गुरु माना, वायु तक को गुरु माना। आपकी सरलता की आवश्यकता है। एकलव्य का कथा आपके समक्ष उपस्थित है, कहीं नहीं भटके। गुरु द्रोण के पास जाने की उनके सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि वो राजकुमारों को दीक्षा देने के लिए कटिबद्ध थे, वो बाहर दे ही नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि गुरु द्रोण ने नहीं देना चाहा, लेकिन वो कटिबद्ध थे, वो राज्य आज्ञा से बंधे हुए थे कि राज्य पुरुष, क्योंकि वहां पर वो जिस प्रकार से उन्होंने शपथ ले रखी थी कि मैं केवल राजपुरुषों को ही, अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के भीष्म के समक्ष उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ये बात। लेकिन एकलव्य ने ऐसा उदाहरण उपस्थित किया कि गुरु की मूर्ति बनाकर ही उन्हीं से समस्त दीक्षा मूर्ति के माध्यम से ही ले ली। तो साध्य जो है, जो साधक है, उसको अपनी साधना पर चलने के लिए उस साध्य की तरफ जाना है। साध्य तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह उपस्थित है जो साध्य है, जिसको करना है। आपको अपनी साधना को दृढ़ करने के लिए विश्वास चाहिए, तो इस विश्वास को जगाने का प्रयास करो। गुरु पूर्णिमा वो पर्व है जो आपके मन की उन शंकाओं को दूर करने का प्रयास करती है। तो इस गुरु पूर्णिमा पर अवश्य मंत्र दीक्षा लें, गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें। भगवान की इच्छा से समस्त कष्टों को दूर करने का योग आप अवश्य बना पाएंगे। 30 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। इस दिन से सावन शुरू हो रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़े सुंदर योग में सावन का शुभारंभ हुआ जा रहा है। सुंदर रूप से बृहस्पति के सामने चंद्रमा विराजमान होकर जिस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े सुंदर भाव में बैठकर कर्म से आपके कर्मों को पूर्ण करते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत से आप
कहीं ना कहीं सफलता की तरफ अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं, मेहनत का फल आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कई बार हमारे मन में ऐसी शंका होती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। ये सावन का शुभ महीना जो आपकी राशि में शुरू हुआ चाह रहा है, और ये कहीं ना कहीं कर्म के अनुसार से आपको आपकी मेहनत के अनुसार से फल देने के लिए ही सुंदर मुहूर्त का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम में जा चुके हैं, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करते हुए इस मास का आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन सुंदर रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बृहस्पति जब अस्त चल रहे हैं, शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, तो ऐसे में अपने सुख की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए, सफलता का भाव आपके लिए सबसे ज़्यादा कष्टमय है। कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त होकर, शनि वक्री होकर कहीं ना कहीं सफलता पर अंकुश लगाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप भगवान सुंदर शिव का स्तवन करें, इस दिन पीले पुष्पों को भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें इस सावन के आरंभ काल में, तो मनोकामना सिद्धि के सुंदर योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर रूप से बनते दिखाई देंगे। सुंदर उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 30 तारीख से सावन का सुंदर महीना शुरू हो रहा है, और इस समय में जब भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम में चले जाते हैं और समस्त राज सत्ता जो है भगवान शिव के हाथ में आ जाती है, शिव को प्रसन्न करने के अद्भुत दिन होते हैं। ये 30 दिन का सावन मनोकामनाओं को सिद्धि करने का योग बनाता है। चाहे जीवन में कैसे ही कष्ट हो, चाहे आकांक्षाएं हो, कैसी आकांक्षा हो, इस संसार में मनुष्य रूप में ही आप जन्म लेकर उन इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, उन मन के भावों को, मनोकामनाओं को सिद्धि करने का योग बना सकते हो। और किसी रूप में नहीं जाके, किसी संसार में किसी और योनि में न जाकर आप मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग नहीं बना सकते, इस मनुष्य रूप में बना सकते। सावन का वो सुंदर महीना है, जिसने भी भगवान शिव को भजा है उनकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करने के सुंदर सुयोग प्राप्त हो जाते हैं। जल से यदि मन में संतुष्टि चाहते हो, तुष्टि चाहते हो, तो भगवान शंकर का अभिषेक जल से इस सावन के महीने करने का प्रयास करो। यदि समृद्धि चाहते हो तो कहा जाता है कि दूध के द्वारा अभिषेक करने से पुष्टि प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। और यदि जीवन में समस्त संपदाओं का सुख चाहते हो, वाहन, घर, घोड़ा इत्यादि समस्त प्रकार की निधियाँ चाहते हो, तो रुद्री के अंदर कहा गया है कि दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ग्रहों का अशुभ प्रभाव चल रहा हो तो कहा जाता है कि भगवान का अभिषेक भस्म के द्वारा करने का, भस्माभिषेक जो होता है ना, उसके द्वारा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन के सत्य के प्रति हमारी आकर्षण शक्ति बनती है, सही रूप से मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने का योग बन जाता है। यदि धन, वैभव, इन सब की प्राप्ति करना चाहते हो तो कहा जाता है कि भगवान का सुगंधित गंध के द्वारा, गंधोदक के द्वारा, इत्र के द्वारा भगवान का जो अभिषेक करता है उसकी मनोकामना सिद्धि का सुंदर सुयोग बन जाता है। कहा है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि युक्त जल से, सुगंधित तेल से यदि भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करोगे तो इस प्रकार की मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बन जाता है। यदि आपके शत्रु बाधाएं आपको बहुत परेशान कर रही हैं तो तेल के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक इस सावन के महीने में हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये मनोकामना सिद्धि को पूर्ण करने के लिए अद्भुत योग बनाकर आपकी राशि में इस प्रकार से हजारों औषधियाँ हैं। शहद के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, मट्ठे के द्वारा, इच्छू रस के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा, दूध के द्वारा और तो और अनार के रस के द्वारा, विभिन्न विभिन्न औषधियों के द्वारा अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए समय समय पर लोग यज्ञ इत्यादि रुद्राभिषेकात्मक यज्ञ करने का सुंदर प्रयास करते हैं जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो तो कहा जाता है कि दूध के द्वारा भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए इस सावन के महीने में यदि अनुष्ठान किया जाए तो भगवान की कृपा से कैसी ही दिव्य कोई परेशानी हो जो कहीं ना कहीं ठीक ना हो रही हो, उसके भी ठीक होने के रास्ते प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे 30 दिनों में, सावन के पूरे 30 दिनों के लिए नित्यपति शाम को रुद्राभिषेक रखा है। सामूहिक तौर पर समस्त भक्तगण एकत्र होकर भगवान शंकर का रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा नित्यपति भगवान का अभिषेक विवेकानंद योगाश्रम में हम हमारे द्वारा स्वयं समस्त भक्तों के साथ मिलकर किया जाएगा। भगवान का बड़ा दिव्य, बड़ा विशाल भगवान शंकर का शिवलिंग है और उनका पूजन हम बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त लोग मिलकर करते हैं। आप भी स्वयं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नित्यपति आश्रम पर पधार सकते हैं। ये सावन का सुंदर सुयोग आया है और इस समय ग्रहों की स्थिति बड़ी विकसित चल रही है। एक जीवन में क्षणभंगुर है जीवन, कभी भी कभी ना कहीं एक छोटी सी त्रुटि से पता नहीं कहाँ से कहाँ जीवन की दिशा मुड़ जाती है। भगवान की कृपा से, भगवान के सानिध्य में रहकर हमको क्षण क्षण को जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में
भगवान के मनोकामना सिद्धि मंदिर में भगवती के सानिध्य में बहुत दिव्य भगवान का शिवलिंग पर नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक रहेगा। शाम को रोज 6 बजे के आसपास ये रुद्राभिषेक आरंभ होता है। आप भी आइए, यज्ञ में भाग लें, भगवान का रुद्राभिषेक भी करें और भगवान की कृपा से इस पूरे सावन में छोटे से कर्म से भगवान को रुद्राभिषेकात्मक यज्ञ कर भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर सुयोग अपने जीवन में प्राप्त करें। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, सावन का दूसरा दिवस, द्वितीय यहाँ तिथि विद्यमान है और साथ साथ इस दिन ग्रहों का परिवर्तन सुबह सुबह बनता दिखाई दे रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये परिवर्तन लाभ का रास्ता खोलता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने का मार्ग आपकी राशि में सुंदर रूप से उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से इस वक्त बहुत सारे ग्रह अनिष्ट अच्छे नहीं चलते हुए आपकी राशि में कहीं ना कहीं 7.5 का पदार्पण बहुत शनि के विचित्र रूप में होता दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ रास्ता दिखाई दे रहा है। बहुत सावधानी के साथ आपको आगे चलने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त लोगों की मीठी मीठी बातें कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। तो ऐसे में जो भी स्वांग रचा के लोग आपके समक्ष जीवन में आने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। उनके मुखौटों के पीछे क्या वास्तविकता है उसको पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास, अति सरलता जो आपके जीवन में आप अपनाने का प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं आपके सीधेपन का लाभ संसार उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको सावधानी के साथ, क्योंकि बुद्धि ज्ञान के देवता इस वक्त अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो उनसे बचने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का अवसर है, इत्र का आप उपयोग करते हुए सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी होगा। इस वक्त भगवान शंकर का सुंदर रूप से अभिषेक करना, पूजन करना सबसे कल्याणकारी। कावड़ का धारण करने का, कावड़ यात्रा लोग आरंभ करते हैं, इस दिन पहला मुहूर्त बनने जा रहा है। इस दिन कावड़ यात्रा को आरंभ करने के लिए द्वितीया के दिन शुक्रवार के अवसर पर पहला मुहूर्त रहेगा। वैसे 5-6 इस प्रकार से अपनी आस्थाओं के अनुसार से लोग समय समय पर धारण करते हैं, तो पहला मुहूर्त इसी दिन बनकर तैयार हो रहा है। जो दूर रहते हैं, कावड़ यात्रा करते हैं, पूरे 14 दिन तक ये कावड़ यात्रा कर भगवान को प्रसन्न करने का कार्य आप कर सकते हैं। तो जुलाई के अंतिम में आपने ग्रहों का प्रभाव समझा, आपकी राशि के अनुसार से कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन, चाहे वो शनि का परिवर्तन हो रहा हो, चाहे बुध का पहले उदय होना और फिर मार्गी हो जाना, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इनका आपको आने जीवन में प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे हैं, शनि एक बार पुनः वर्ष के अनुसार से वक्री हो गए और ये 4 महीने से ज़्यादा वक्री रहेंगे। ऐसे में पुनः एक बार स्थिति विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल वाली उत्पन्न करने के योग, ये शनि का वक्री होना और साथ साथ ऐसे में इनका विभिन्न ग्रहों के साथ योगा योग जो बन रहा है वो प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। समय समय के अनुसार से हमको ज्योतिष का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों के योगा योग के अनुसार से उनका जो महत्वपूर्ण परिवर्तन मिलता है, शास्त्र में वर्णित ऋषियों मुनियों के अनुभव के आधार पर जो उनके निदान चिकित्सा विज्ञान के अनुसार से बताए गए हैं, ग्रहों के मंत्र के माध्यम से बताए गए, वो हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं। सत्य मानिए, व्यक्ति के हाथ में कर्म करना ही है, उसका फल तो परमात्मा के हाथ में ही है, कर्म के अनुसार से फल बनता है। लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से जो बड़े से बड़े भयावह योग कुंडली में बन रहे होते हैं, वो कब किस प्रकार से क्षण में गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। इस बात को हमें अच्छे समझना चाहिए। गोचर का प्रभाव तो आपने अच्छे से समझा, लेकिन आपकी जन्मपत्री पे किस प्रकार से उन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, दशाओं का, अंतरदशाओं का। ऐसा नहीं है कि जन्मपत्री के अनुसार से हम जब तक ना देखें, गोचर के अनुसार से ही सब प्रभाव चलेगा। मूलतः गोचर का प्रभाव हर जन्मपत्री पर, हर व्यक्ति विशेष पर अवश्य होता है, लेकिन मूलतः जन्मपत्री जो है वो विशेष तौर पर कौन से ग्रह योग के अनुसार से किस प्रकार के आप योग बना रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ऐसा समझें कि जैसे जनमानस में तो लाखों करोड़ों आदमी हैं, अब व्यापक आपदा आई, कुछ कष्ट घटा, कहीं आंधी आया, कहीं तूफान आया, उस क्षेत्र में आया, बहुत भयावह स्थिति थी, लेकिन सब लोगों का अहित नहीं हुआ, कुछ का उद्धार भी हो गया। कोरोना काल की महाकाल आया, ऐसे विपदा आई, लेकिन सब लोगों के उस क्षेत्र में, एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विपदा थी, सारे नहीं मरे, सारों के जीवन में कष्ट नहीं आया, किसी के जीवन में उत्थान के योग भी बने। कारण क्या था? वो आपका अपना मूल कर्म, आपकी अपनी मूल जन्मपत्री के निष्कर्ष से कि आपके लिए कौन सा समय अच्छा चल रहा है, कौन सा समय खराब चल रहा है। तो ऐसे भयावह काल में भी हम उन्नति कैसे योग बना सकते हैं और अच्छे काल में अपने ग्रहों को किस प्रकार से और अच्छा कर सदमार्ग की तरफ, सही मार्ग की तरफ तेजी से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं, वो जन्मपत्री का जन्म ज्योतिष विज्ञान का एक चमत्कारिक विषय है। इसलिए हमें अपने जन्मकाल के अनुसार से, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार से जो खाका बनता है, दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, इन सबको देखते हुए, देश काल परिस्थिति को समझते हुए भविष्य को देखने का प्रयास करना चाहिए और उससे बहुत कुछ
पूर्वाभास हो सकता है, बहुत सा पूर्वाभास पहले हो जाता है और उसको समझकर हम अपने समय के अनुसार से अपने रास्ते को सही रूप से चुन सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है किसी क्षेत्र में, उसका भाग्य तो कहीं किसी और क्षेत्र में लिखा था उन्नति का, लेकिन वो भटकते भटकते कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो वहाँ पहुँचता है, वो अंत में जाकर जो जिससे किस्मत जागनी थी वहाँ पहुँचता है, फिर उस पर कार्य करता है। और फिर अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से पहले ही जान लिया जाए कि इस व्यक्ति के लिए कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और उसको अपना लिया जाए, तो आप अवश्य सही समय पर सही चीज़ों को पहचान कर कार्य को ठीक कर सकते हैं। तो यही ज्योतिष विज्ञान का, ज्ञान का यही लाभ है, इसी को लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। तुलसी बाबा ने ऐसे ने कर्म, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर ज्ञान के अनुसार से, विज्ञान के अनुसार से शोध कर ऋषियों का कर्म है और उन्होंने इतना सुंदर सिद्धांत बना के रखा। तो उसको आपको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए और ज्ञानवान लोग सही समय को पहचान कर उसके अनुसार से कार्य जो कर लेते हैं तो जीवन में बहुत जल्दी भाग्योदय के योग बन जाते हैं। हर कोई यही पूछना चाहता है कि भाग्योदय कब होगा, वो आपका जन्म बताएगा, समय बताएगा कब भाग्योदय होने की चांसेस हैं, कैसे हम अपने समय को सदुपयोग में लगाएं, सही कार्य करें। और ऐसे में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं इस समय में। अभी आप मान देखें गुप्त नवरात्रि का योग इसमें आरंभ हुआ इस जुलाई के अंतिम में, और उसके बाद जो सुंदर योग बन रहा है देवशयनी एकादशी के बाद श्रावण का, सावन के महीने का सुंदर सुयोग बनकर आया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर विश्राम के लिए चले जाते हैं तो समस्त सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है। ऐसे में शिव की सुंदर आराधना कर भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक कर अपने बहुत से जीवन के कष्ट आप जो जिसको कहा जाता है रुद्रा अभिषेकात्मक यज्ञ जो है उसको कर आप सही रूप से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो एक लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं जल के। तो आप कोशिश ये करें, इन समस्त जो आपको रास्ते बताए हैं उनको समझें, उनके द्वारा जीवन में सही मार्ग को चुनने का प्रयास करें। और विवेकानंद योगाश्रम में इस अवसर पर कई सारे समय समय पर कार्यक्रम होंगे, उनके बारे में हम आपको अवगत समय समय पर कराते रहते हैं। आइए साथ में भगवान का आराधना करने का सुंदर सुयोग बनाएं और जीवन के कष्टों को दूर करने का बड़ा सुंदर मार्ग, बड़ी जो सरलता से हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। फिर क्यों भटकें इधर उधर। तो इसलिए कोशिश ये करें, सही मार्ग को चुनने का प्रयास कीजिए, भगवान की कृपा से कल्याण होगा, समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने का सुयोग बनेगा। हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है, क्या क्यों कैसे और कब, चमत्कारों की कुंजी, इसके साथ देखिए क्या कहते हैं सपने, और चमत्कारिक योग मुद्रा विज्ञान, और तो और ऐसे ऐसे विषय हैं, मानो या ना मानो। ये ऐसे अद्भुत पुस्तकें हैं कि जिनके माध्यम से आप बहुत सारे रहस्यों को जीवन में समझ सकते हैं। अब इस पुस्तक के बारे में बात करें, क्या क्यों कैसे और कब, जीवन में क्या करें क्या ना करें, खाना कब खाएं कब ना खाएं, पानी कैसे पिएं कब ना पिएं। आज आप सोशल मीडिया पे इतनी भरमार हो गई है, हर कोई अपने अपने अनुसार से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा है। कोई कहता है सुबह उठते पानी पियो, कोई कहता है मत पियो, क्या तो कोई कहता है क्यों पियो, पानी भी विकार उत्पन्न करते हैं। कितना पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, ये योग विज्ञान के माध्यम से भारतीय संस्कृति में इतनी सुंदर तरह से बताया गया है। आज इतनी विचित्र विडंबना हो गई है कि सबके सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निर्दिष्ट करते चले जा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति कुछ बोलता है, कोई कहता है दूध पीना चाहिए, कोई कहता है दूध नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है पानी कितना पीना चाहिए। हमने इस पुस्तक के माध्यम से, योग विज्ञान के माध्यम से ऊषा पान विधि कही गई है। 100 अंजुलि पानी पीने के लिए शास्त्र में विधान कहा गया, पानी किस प्रकार से पीना चाहिए और कैसे पिएं, कब ना पिएं, कौन से महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं। यहाँ तक भारतीय संस्कृति, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु के अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि भैया सावन हर्रे भादो तिक्त, सावन में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, हरी जो पत्ते वाली सब्जी है उसको खाने से परहेज करना चाहिए। और उसको आज से नहीं, अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में इन सब सिद्धांतों को बता दिया गया था। और तो और यज्ञ विज्ञान कैसे आपके जीवन में लाभ दे सकता है, और बहुत सारी और समस्या, नज़र लग जाए कैसे उसको दूर करें, इस सब संबंध में इन पुस्तकों में हमने अद्भुत रूप से इन समस्त ज्ञानों को देने का प्रयास किया है, इन सब बातों को चर्चा करने का प्रयास किया है। तो आप इनके विषय को यदि ये समझेंगे तो इतने सुंदर तरीके से मुख कैसे धोएं, पानी कितना पिएं, स्नान कब करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में स्नान के बारे में सबसे पहले स्नान करना है, पानी डाल के आ गए, ये तो स्नान नहीं हुआ ना। स्नान किस प्रकार से किया जाए, कैसे आपके बहुत सारे घमौरिया इत्यादि बहुत सारी और समस्या, स्किन की डिजीज आती है। यदि सही रूप से स्नान कर लिया जाए तो कहा जाता है कि बहुत सारी स्किन की समस्याएं उस स्नान से ठीक हो सकती हैं।
इसके अलावा भगवान का चरणामृत हम लेते हैं, उस चरणामृत का क्या फ़ायदा है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करने के बाद मंदिर में घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ऐसे विषय हमने इन पुस्तकों के माध्यम से सदगुरु आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में बैठकर जो रिसर्च हो सकती थी, ऐसी करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई हैं। मानो या न मानो, स्वप्न विज्ञान की एक ऐसी चीज़ है कि स्वप्न विज्ञान, सपनों में क्या दिखाई दिया, हम सबको सपने आते हैं और हम कई बार भयग्रस्त हो जाते हैं कि सपना देखा, ये कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है। कौन सा सपना क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, अ से लेकर पूरा अंतिम वर्णावली के साथ कौन कौन से शब्द के अनुसार से कौन सी चीज़ आपने देखी है, सड़क देखी है, सपने में सांप देखा है, कहीं धन देखा है, हवा देखी है, आंधी देखी है, प्रेत देखी है, पित्रात्मा देखे हैं, उन सब का क्या प्रभाव है, क्या वो आपके लिए को भयग्रस्त कर रहे हैं, कब कौन सा स्वप्न प्रभाव देगा, कितने दिन में प्रभाव देगा, कौन सा निदान अशुभ स्वप्न को दूर करने के लिए करना चाहिए, वो सब हमने इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा है। तो आप इन पुस्तकों को पढ़ें और देखिएगा सही रूप से आपके जीवन में जो अज्ञान की जो एक समय चल रहा है, अंधकार का, अज्ञान का, उसको ठीक करने का रास्ता आपको केवल इस पुस्तक के माध्यम से ही मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक ये पुस्तक है चमत्कारिक मुद्रा विज्ञान, ये हमारा अपना विषय है। पूरे विश्व में हमने इस विषय को पहुंचाया कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। कान के दर्द से लेकर हृदय रोग जैसी परेशानियों को ठीक करने के लिए ये मुद्राएं चमत्कार अपना प्रभाव दिखाती हैं। विवेकानंद हॉस्पिटल इस संबंध में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। दिल्ली में 100 बेड का हॉस्पिटल संस्थान के द्वारा बनाया गया है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर भी है। और हर रोज़ करीब करीब 100 और 200 लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करवाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, बिना किसी औषधि के, इन मुद्राओं के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा। तो आप इस आश्रम पर जुड़ें और इन समस्त जो है, हमारी वेबसाइट भी आप जा सकते हैं vivekanandnaturecure.com, www.vivekanandnaturecure.com। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है, योग विज्ञान का हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर जमुना पार में आप इसमें आके अपनी चिकित्सा सुविधाएं भी ले सकते हैं। और तो आश्रम में यज्ञ तो नित्य प्रति चलते ही हैं, और उस यज्ञ के माध्यम से विभिन्न प्रयोग जो किए जाते हैं, चाहे कैसी ही समस्या है, उन सब को ठीक करने के लिए भगवान की कृपा से विभिन्न मार्ग खुल सकते हैं। आप सत्य माने, बहुत सारे अजीब अजीब केस आते हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो हमने देखा महामृत्युंजय मंत्र का जो एक यज्ञ है, उसका दिव्य मंत्र का जप करते हुए सही रूप से जो उचित ब्राह्मणों के द्वारा, जो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सही मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि कार्य किए जाए, तो वो अद्भुत रूप से मंत्र चमत्कारी कार्य करते हैं। जीवन में कई ऐसी घटनाएं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, बाधा पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, तब उनके लिए देवी के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान, विभिन्न मंत्रों का प्रयोग, कैसे उन बाधाओं को दूर करके आपके जीवन में विजय का शंखनाद उत्पन्न किया जा सकता है, वो बिल्कुल अद्भुत रूप से मंत्र कार्य करते हैं। लोग मान नहीं रहे हैं, जो बदमाश हैं, दुष्ट हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी उस छवि को छोड़ ही नहीं रहे हैं और आपके जीवन में उनको आघात पहुंचाए जा रहे हैं। उनके रहते हुए आप अपने जीवन में विजय नहीं प्राप्त कर सकते, आपको उनके साथ उनकी दुष्टता को समाप्त करने का कार्य ही करना पड़ेगा। तो ऐसे मंत्र विज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन को, कष्ट को दूर करने के लिए, अब बंधन का योग किसी कुंडली में आ गया, बंधन का योग साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ग्रह परस्पर ऐसे योग बना रहे हैं कि बंधन का योग, जेल जाने का योग है, कहीं ना कहीं आपके समय खराब है आपका। तो ऐसे में दुर्गा की नामावली का एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है, जिसका यदि प्रयोग किया जाए, भगवती के नामावली का यज्ञ जो है शास्त्र में वर्णित है, समस्त भयों को जीवन से दूर करने का योग बना देता है। कहीं कोई नेगेटिव प्रयोग, किसी ने दुरात्माओं का प्रयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ कर दिया, बहुत सारे लोग आते हैं इस बाधाओं से मन से ग्रसित होते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है भगवान बटुक भैरव जी का यज्ञ जो है, उन मंत्रों से हमने विभिन्न रूप से विभिन्न आदमियों पर करके देखा, कैसी छाया, कैसा नेगेटिव प्रभाव, कैसी दुरात्मा की शक्ति, उन सब को ठीक करने के लिए ये जो मंत्रों के प्रयोग है, भैरव जी का मंत्र का प्रयोग है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, अद्भुत रूप से चमत्कारिक कार्य करता है। उन कष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। ग्रह बाधाओं का समस्याएं हैं, ग्रह बाधा ऐसी हैं कि एक के बाद एक, कोई शनि खराब है, कोई मंगल खराब है, तो उनका जप किया जाए ना, सही रूप से उच्चारण करते हुए, यज्ञ करते हुए, उनका दशांश यज्ञ करके, दशांश उनका मार्जन इत्यादि समस्त पद्धति को अपनाते हुए जो कार्य किए जाते हैं, वो पूर्ण रूप से, सही रूप से सफलता की तरफ व्यक्ति की मंशा के अनुसार से कार्य करने का सुंदर कार्य करते हैं। मंत्र विज्ञान कपोल कल्पित नहीं है, सत्य है, लेकिन विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से हमें करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तब जाकर समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का, दिखावा नहीं है।
आज पूरे जो सोशल मीडिया के अंदर हम देखें, दिखावा किया जा रहा है, इतनी जबरदस्ती पद्धति को बनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से दिखावा करके बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मूल मंत्र जप है वो नहीं हो रहा है। मूल मंत्र जप नहीं हो रहा है। यज्ञ के नाम पर अभी इतने ज़बरदस्त खतरनाक वीडियोस, मैं कहूँगा खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ कि विधि निषेध है ही नहीं उसमें। आहुत मंत्र में यज्ञ में आहुति देने के लिए मुद्राएं हैं। इस मुर्गी मुद्रा के द्वारा शांतिक पौष्टिक कर्मों में आहुति देने का है। और बड़े बड़े महंत महात्मा इत्यादि बैठे हुए जो तसलों से, प्लेटों से आहुति यज्ञ में डलवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? अनिष्ट करवा रहे हैं। कब आहुति डलनी चाहिए? मंत्र में स्वांते आहुति समर्पय, स्वाहा के अंत में आहुति डलनी चाहिए। कोई विधि किसी का पालन नहीं किया जा रहा है, केवल पंप एंड शो और दिखा दिखो के ड्रामेबाजी कर कर जो यज्ञ विज्ञान के नाम पे, अध्यात्म के नाम पर आज दुराग्रह पूरे विश्व में चल रहा है, ये भयावह है। आप स्वयं करिए, हमारे साथ रविवार को यज्ञ में बैठिए। कोई दक्षिणा नहीं ली जाती, कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो लोग कुछ बैठना चाहते हैं रविवार को यज्ञ में आकर आश्रम पर यज्ञ में बैठ सकते हैं। तो इन समस्त विधियों का आशा करते हैं आप पालन करेंगे, समझेंगे, चीज़ों को सही रूप से करेंगे। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।